दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो सुसमाचार हम लोगों ने सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 से 36 तक। और विशेष करके आज हम लोगों ने यही सुना कि यीशु समुद्र पर चले और शिष्यों के पास आए, और जब प्रभु यीशु के नसरत के बहुत सारे लोग ईसा के पास आए और उन्होंने ईसा को स्पर्श किया और वे सब चंगे हो गए। और आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से 3 संदेश प्रभु देना चाहते हैं। पहला संदेश क्या है? हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु यीशु पहाड़ पर एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, संध्या हो गई थी, और जब रात हो गई तो ईसा ने शिष्यों को देखा कि वे समुद्र में यात्रा कर रहे थे और वायु प्रतिकूल थी और लहरें उठ रही थी और नाव में प्रवेश कर रही थी। तो इसलिए ईसा ने क्या किया? ईसा समुद्र पर चले और शिष्यों की ओर आए। तब शिष्यों ने ईसा को देखा और उन्होंने सोचा कि प्रेत आ रहा है। वे डर के मारे चिल्ला उठे। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। हम सबों की एक आम समस्या है, बड़ी समस्या है डर, और ये पाप का एक बड़ा परिणाम है। पाप करने के बाद आदम और हवा ईश्वर से डरने लगे, एक दूसरे से डरने लगे, जीव जंतुओं से डरने लगे, प्रकृति से भी डरने लगे। और सुसमाचार में हम देखते हैं शिष्य प्रेत समझ करके चिल्ला रहे थे, वे डर गए। और बाइबल पंडितों का कहना है करीब 365 बार लिखा गया है डरो मत। और वर्ष के कितने दिन है? 365 दिन। अर्थात मानो रोज प्रभु हमसे कह रहे हैं डरो मत। और प्रभु यीशु हमें डर से बचाने के लिए, डर से मुक्त करने के लिए आए हैं। और इसलिए बार बार बाइबल में वचन कहता है डरो मत और ढारस रखो। उसका मतलब है करेज, हिम्मत रखो। मैं ही हूं, मैं ही हूं मतलब मैं ईश्वर हूं। आपको मालूम है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:14 में जब मूसा ने ईश्वर का नाम पूछा तो ईश्वर ने क्या कहा? मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। अर्थात मैं हूं जो हूं, मैं ही हूं, मैं सब चीजों को अस्तित्व में लाने वाला हूं। तो जब प्रभु यीशु कह रहे थे मैं ही हूं, तो वह वास्तव में कह रहा था मैं ईश्वर हूं। इसलिए चिंता मत करो, डरो मत, हिम्मत रखो। बार बार वचन कहता है डरो मत। इसायाह के ग्रंथ अध्याय 41:10 में डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने दाहिने विजयी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। बहुत ही शक्तिशाली वचन, सांत्वना देने वाले वचन। और उसी प्रकार इसायाह के ग्रंथ 43 में भी 1 से 5 तक में वचन क्या कहता है? डरो मत, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। यदि तुम समुद्र को पार करोगे तो तुम नहीं डूबोगे, यदि तुम आग को भी पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं। आज हम लोग स्तोत्र ग्रंथ पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी हम लोगों ने यही पढ़ा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 और वहां पे वाक्य संख्या 6 और 7 में वचन कहता है प्रभु मुझे संभालता है, मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता।
जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं, प्रभु मुझे संभालता है, वो मेरे साथ है। इसलिए लाखों करोड़ों शत्रु भी खड़े हो जाए, हम उनसे नहीं डरेंगे, मैं उनसे नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तो डर पर विजय पाने के लिए हमारा यह विश्वास होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मेरा ईश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु कहते हैं ना, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब यीशु ने कहा मैं ही हूं, तो पेतरुस क्या बोले, यदि आप ही है तो मुझे भी आपकी ओर चलने के लिए आशीष दीजिए। तो प्रभु यीशु बोले आओ, तो पेतरुस कूद पड़ा, और वो सब कुछ जल्दीबाजी में करता था, सोचे बिना करता था, वो कूद पड़ा और वो प्रभु यीशु की ओर चल रहा था। लेकिन तब क्या हो गया, उसकी दृष्टि हट गई, वह प्रचंड वायु को, आंधी तूफान को देखने लगा। तब उसका विश्वास उसने खो दिया और वह विश्वास में कमजोर पड़ गया, वह डूबने लगा। तो उसने चिल्लाया और कहा प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और तब नाव में प्रवेश कर गए, वायु थम गई। हमें संकट की परिस्थिति में क्या करना है, प्रभु को देखना है, संकट को नहीं देखना है, आंधी तूफान को नहीं देखना है, समुद्र को नहीं देखना है, हमें प्रभु पर अपनी दृष्टि लगानी है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 34 में वचन क्या कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो तुम, फिर कभी निराश नहीं होंगे। तो हमारी दृष्टि बराबर प्रभु पर टिकी रहनी है, तब हम अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हम लोग दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 में पढ़ते हैं ना, जब सुसन्ना के ऊपर आरोप लगाया गया था और झूठा आरोप लगाया गया था और प्राणदंड उसको दिया गया था, तो सुसन्ना क्या कर रही थी, दानियल के ग्रंथ अध्याय 13:35 में हम देखते हैं, वो स्वर्ग की ओर देख रही थी, वह प्रार्थना कर रही थी। तो हमेशा हमें स्वर्ग की ओर देखना है, ईश्वर की ओर देखना है। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में भी हम देखते हैं, जब स्तेफनुस के ऊपर पत्थरों की वर्षा हो रही थी और झूठा आरोप लगाया जा रहा था, स्तेफनुस ने क्या किया, वह भी स्वर्ग की ओर देख रहा था और उसने प्रभु यीशु को पिता की दाहिनी ओर खड़ा देखा, तो वह नहीं डरा। जब पत्थरों से भी मारा गया, वह विचलित नहीं हुआ, वह घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा अत्याचारियों के लिए, हे पिता इनका अपराध इन पर मत लगा। यीशु के ही समान उसने अपने प्राण को त्यागा। हमारी दृष्टि बराबर प्रभु की ओर होनी चाहिए। हमें शत्रुओं को नहीं देखना है, संकटों को नहीं देखना है, आंधी तूफान को नहीं देखना है, लेकिन प्रभु को देखना है। आंधी तूफान में भी, संकट में भी हमारा ईश्वर हमारे साथ है। एक तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है, हमें प्रभु को स्पर्श करना है। जब यीशु गेनेसरत आए, बहुत सारे लोग आए ईसा के पास, कई सारे रोगियों को लेके आए और उन्होंने यीशु से अनुरोध किया, हमें बस कपड़े का पल्ला छूने दीजिए। और वचन कहता है, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब भले चंगे हो गए। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब भले चंगे हो गए। हम रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में भी पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 20 से 22 तक में। और उसने पीछे से आकर अपने मन में कहा, यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने कपड़े के पल्ले को छू लिया और उसी क्षण यीशु के शरीर से शक्ति निकली और वह भली चंगी हो गई। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार 6:19 में भी हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ईसा को स्पर्श कर रहे थे और यीशु से शक्ति निकल रही थी, वे सब चंगे हो रहे थे। तो यह स्पर्श साधारण स्पर्श नहीं था, वो कैसा स्पर्श था, विश्वास का स्पर्श था। हमें विश्वास से यीशु को स्पर्श करना है। हम लोग यीशु को रोज ग्रहण करते हैं, यीशु को हम लोग स्पर्श करते हैं कि नहीं? यूकरिस्त में हम प्रभु यीशु को स्पर्श करते हैं, ना सिर्फ स्पर्श करते, यीशु को खाते हैं, यीशु को पीते हैं। तो हमें विश्वास के साथ यीशु को खाना और पीना है, अपने सारे लोगों को अर्पित करते हुए।
हमारे मन में यही विश्वास होना है, मैं ईश्वर को खा रहा, ईश्वर को पी रहा, ईश्वर को स्पर्श कर रहा, और तब हमारे जीवन में भी ये चमत्कार हो सकते हैं।